गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर क्लास 5 के लिए इतिहास। आज हम लोग पढ़ेंगे छपाई की कला का आविष्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे छपाई की कला का आविष्कार। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं। पहले हम लोग पढ़े लिपि। लिपि के बाद क्या पढ़े? संख्या। संख्या के बाद क्या पढ़े? कागज। तो आज हम पढ़ेंगे छपाई की कला का आविष्कार। यानी कि लिपि का भी सब कोई जान गया, संख्या भी जान गया और पेपर भी आ गया, यानी कि पेपर का भी हम इस्तेमाल करने लगे। तो अब छपाई की कला का आविष्कार। छपाई की कला का आविष्कार होने से पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी। छपाई की कला का आविष्कार होने से पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी। अतः किसी किताब की बहुत सारी प्रतियां नहीं बनाई जा सकती थी। जैसे पहले रामायण, महाभारत, ये सब हाथ से लिखा हुआ है और इसकी दोबारा प्रतियां पहले नहीं बनी, अब बनी है जब छपाई का कला का आविष्कार हुआ तब। ये हस्तलिखित किताबें बहुत महंगी होती थी। ये हस्तलिखित किसको कहा जाता है? जो हाथ से लिखा हुआ हो। हस्तलिखित किसे कहा जाता है? जो हाथ से लिखा हुआ हो। तो ये हस्तलिखित किताबें बहुत महंगी होती थी। छात्रों को इन किताबों को पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। छात्रों को इन किताबों को पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, क्योंकि ये कुछ ही शिक्षा केंद्रों पर उपलब्ध होती थी। तो दूर दूर तक क्यों जाना पड़ता था या कुछ ही शिक्षा केंद्रों पर क्यों उपलब्ध होता था? ये इसलिए होता था क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी और हाथ से जो लिखित यानी कि हस्तलिखित जो किताबें होती थी, इसका दूसरी प्रति नहीं बनता था। यानी कि कोई बस जो लिखा हुआ है वही है, इसकी अगर कोई दूसरी प्रति नहीं बन सकता। उसके लिए फिर हमको दोबारा लिखना पड़ेगा, तो उसमें समय बहुत लगेगा और ये जो लिखी हुई किताबें होती है वो बहुत महंगी होती थी। जो स्वलिखित किताबें होती थी वह बहुत महंगी होती थी। तो छात्रों को इन्हीं किताबों को पढ़ने के लिए इसीलिए उन लोग को दूर जाना पड़ता था क्योंकि ये बहुत शिक्षा केंद्रों पर उपलब्ध नहीं था, कुछ ही शिक्षा केंद्रों पर उपलब्ध था। फिर एक ऐसी कला को विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जिससे एक किताब की बहुत सारी प्रतियां आसानी से बनाई जा सके। तो ये तो जानते ही हो कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता महसूस हुई कि इस किताब की ढेर सारी प्रतियां बनाया जाए, तो इस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छपाई मशीन का आविष्कार हुआ। जैसे अभी हम लोग क्लास में ये तुम्हारा इंटरनेट द्वारा डिजिटल क्लास चल रहा है, तो ये सब जब आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों ने नया एक खोज किया, एक आविष्कार किया कि चलो बच्चों को घर में ही पढ़ाया जाए। तो ये भी एक आवश्यकता कहीं ही है। तो जैसे जिसकी आवश्यकता होती है उसी तरीका से आदमी कोशिश करता है कि इसको और ज्यादा विकसित करे और क्या हो। तो ठीक है, किताब की सारी प्रतियां आसानी से बनाई जा सके, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए छपाई मशीन का आविष्कार हुआ। 5वीं शताब्दी में चीन वासियों ने सर्वप्रथम छपाई का कार्य किया। छपाई का काम किसने किया? मशीन का भी आविष्कार चीन वासियों ने किया और चीन वासियों ने ही सर्वप्रथम छपाई का कार्य किया। ये लकड़ी के ब्लॉक पर चित्र बनाकर उसे कागज पर छापते थे। लकड़ी के ब्लॉक यानी कि लकड़ी का ब्लॉक ले लो, चाहे लकड़ी का कोई चीज बना लो, उस पर कोई चीज लिख लो, पहले लिख के उसको कलर लगा के अगर किसी भी चीज पे छापो तो छप जाएगा। तो इस तरीका से उन लोगों ने पहले क्या बनाया? लकड़ी के ब्लॉक पर चित्र बनाया, उसके बाद उसे कागज पर छापा। 15वीं शताब्दी में बता दिए 15वीं शताब्दी में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने पहली बार सीसा धातु के अक्षर बनाए। ये क्या होता है जी? सीसा धातु देखे जरा।
15वीं शताब्दी में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने पहली बार सीसा धातु के अक्षर बनाए। इन अक्षरों को लकड़ी के फ्रेम में रखा जाता था। इन अक्षरों से कई शब्द और पंक्तियां बनाई जा सकती थी। इन अक्षरों पर स्याही लगाकर इन्हें कागज पर छाप दिया जाता था। बाद में इन अक्षरों को पुनः आयोजित कर कुछ और छापा जाता। अच्छा, वो क्या करते थे, जॉन गुटेनबर्ग पहली बार सीसा धातु के अक्षर बनाए। वो सीसा पे कोई अक्षर बना के और उन्हें लकड़ी के फ्रेम में रख दिया जाता था, फिर उसको छाप दिया जाता था और छापने के बाद फिर सीसा को साफ कर दिया जाता था। स्याही लगाकर इन्हें छाप दिया जाता था, फिर इन अक्षरों को पुनः क्या किया जाता था, हटा दिया जाता था साफ करके, और फिर और कुछ छापा जा सकता था। गुटेनबर्ग द्वारा इस विधि से छापी गई पहली पुस्तक को गुटेनबर्ग बाइबिल कहा गया। किसको कहा गया जी? गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई सीसा धातु के अक्षर, पहली बार सीसा धातु के अक्षर से जो छपाई हुई थी उसे गुटेनबर्ग बाइबिल कहा गया। याद रखना, गुटेनबर्ग बाइबिल किसे कहा गया? तो जो जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा सीसा धातु के अक्षरों से उस विधि से जो छपाई की गई उसे गुटेनबर्ग बाइबिल कहा गया। गुटेनबर्ग की अक्षर छपाई की इस खोज ने ज्ञान के प्रसार एवं इसके संरक्षण को एक नई दिशा प्रदान की। गुटेनबर्ग की अक्षर छपाई की इस खोज ने ज्ञान के प्रसार एवं उनके संरक्षण को एक नई दिशा प्रदान की। आज छपाई की कला ने बहुत प्रगति कर ली है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद छपाई उपयोग सुदृढ़ हो गया। वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर की सहायता से बहुत उच्च स्तर का काम बहुत जल्दी हो जाता है। और एक जनरल नॉलेज भी जान लो कि भारत में पहला छपाई खाना 1556 में स्थापित किया गया। भारत में पहला छपाई खाना कभी शुरुआत हुआ? सन 1556 में स्थापित किया गया। सबसे पहला मुद्रक स्पेन का जोआदी बस्टामेंट था। सबसे पहला मुद्रक स्पेन का जोआदी बस्टामेंटेड था। भारत का पहला छपाई खाना 1556 में हुआ। बड़े बड़े छपाई खानों में प्रतिदिन हजारों की संख्या में अखबार, पत्रिका, किताब आदि छापे जाते हैं। अब हर प्रकार की किताबें काफी सस्ती कीमत में उपलब्ध है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो किताबें स्वलिखित होती थी, महंगी होती थी, वह आज काफी सस्ती हो गई। कैसे सस्ती हो गई? जब हम लोगों ने छापने की कला की आवश्यकता को महसूस किया। छापने की कला की आवश्यकता को महसूस किया। आज बस इतना ही। आज इसका कुछ प्रश्न नोट कर लीजिए। छपाई की कला का आविष्कार कब हुआ? छपाई की कला का आविष्कार कब हुआ? जॉन गुटेनबर्ग की क्या उपलब्धि है? जॉन गुटेनबर्ग की क्या उपलब्धि है? जॉन गुटेनबर्ग की क्या उपलब्धि है? भारत में पहला छपाई खाना कब स्थापित हुआ? भारत में पहला छपाई खाना कब स्थापित हुआ?